दोस्तों नमस्कार। आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, ये यूपीपीआरपीबी जो है, इनमें पोजीशंस आई हैं बहुत सारी। 60,244 वैकेंसीज हैं और बहुत बम्पर टाइप की भर्ती हो रही है। 16 जनवरी 2024 लास्ट डेट। आप इसको सील कर लीजिए अपने पास। और एक अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो कि पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं। एलिजिबिलिटी, एग्जाम, सिलेबस क्या है, कैसे अप्लाई करना है, इसके बारे में बताता हूँ। लेकिन 60,000 वैकेंसीज हैं और एक भर्ती का अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो लोग पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, आरक्षी नागरिक पुलिस में, तो उसमें वो जा सकते हैं। देखते हैं कहाँ मिलेगा एडवर्टाइजमेंट, क्या एलिजिबिलिटी होगी, कैसे भरना है, इसके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, इसको देखने के लिए टाइप करिए उत्तर प्रदेश पुलिस। तो उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड, तो जैसे ही हम लोग इसमें क्लिक करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड में, तो आप इस वेबसाइट पे आ जाते हैं, यूपीपीबी पीबी पे। और इसमें हम लोग जब आते हैं तो यहाँ पे बीच में आपको टैब मिलता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का। इस टैब पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद अब आप सीधे आ जाएंगे एक लिंक पे जिसमें लिखा है पुलिस पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस पदों की सीधी भर्ती 2023 के संबंध में विज्ञप्ति। और इस पे अगर क्लिक करेंगे तो एक विज्ञप्ति आपके सामने खुलेगी। इस विज्ञप्ति को मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया और इसमें अब आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार। और ये 23 दिसंबर 2023 का विज्ञप्ति है। और UPPBPB.gov.in पे आपको देखने को मिलेगा। वैसे मैंने बता दिया, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड अगर आप गूगल में सर्च करते हैं तो उसके बाद आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। और इसमें अगर फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों में सीधी भर्ती 2023। उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर पे बैंड 5,200 से 20,200, ग्रेड पे 2,000, नया वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स रुपीज 21,700 के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो भाई ये इन्होंने इसमें डिटेल्स दी है। कौन सी श्रेणी है? अनारक्षित जो पद हैं वो 24,102 पदों की संख्या है। और जो ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है, वो 6,000 पद उसके उनके लिए हैं 6,000। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16,000। और फिर अनुसूचित जाति के लिए 12,650 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204। कुल मिला के 60,244 पद हैं। तो 60,000 पद बहुत ज्यादा होते हैं। और जो भी लोग इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो इसमें इंटरेस्टेड लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक कुछ चीजें जो आप इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिए, ये है कि ऑनलाइन जो इसका शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि है वो 27 दिसंबर से शुल्क जमा होना शुरू हो जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 16 जनवरी 2024। 16 जनवरी को आप लॉक कर लीजिए अपने पास। और 16 जनवरी से पहले आपको आवेदन करना होगा। और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन, अगर संशोधन है तो 2 दिन और दिए जाएंगे। तो ऑनलाइन आवेदन में आप संशोधन भी कर सकते हैं। 18 जनवरी तक संशोधन कर पाएंगे, लेकिन वो वही कर पाएगा जो 16 तक जमा कर देगा। ध्यान रखिए, 16 तक ही आपको लास्ट डेट है। और आवेदन शुल्क है इसमें 400 रुपये, मात्र 400 रुपये निर्धारित किया गया है। और आहर्ताएं इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो ये भारत का नागरिक हो, या तिब्बती शरणार्थी हो, या भारतीय उद्भव में ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से जो दूसरी कंट्री से, पाकिस्तान, म्यांमार से आया हो। और फिर उसके बाद उसमें कुछ टिप्पणियां हैं, इसके हिसाब से आप देख सकते हैं। शैक्षणिक अर्हता जो है, एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होना चाहिए। तो जो भी आपकी मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र न होंगे। कि जो आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है, अगर वो उसमें अपीयर ही नहीं हुए हैं या होने वाले हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये आप ध्यान रखिए। तो अर्हता आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास अर्हता होने है तो उसके बाद फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर बराबर अर्हताएं हैं तो उसमें फिर क्या प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो इसके लिए इन्होंने ये भी दे रखा है। डिटेल्स इसमें मेंशन है। आयु की बात करते हैं तो पुरुष अभ्यर्थी 1/7/2023 को
1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो। यानी कि 2 जुलाई 2001 से लेके और 1 जुलाई 2005 के बीच में पैदा होने वाले जो लोग हैं, वही इसके लिए एलिजिबल होंगे, वही इसके लिए अभ्यर्थी बन सकेंगे। 2 जुलाई 2001 और 1 जुलाई 2005, 2001 और 2005 के बीच में पैदा हुए बच्चे हैं, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। महिला अभ्यर्थियों में एक साथ 2023 से लेके जो 18 वर्ष की आयु एक साथ 2023 को जिन्होंने प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष से आयु अधिक ना हो, जिनका जन्म 2 जुलाई 1998 से लेके पूर्व ना हुआ हो और 1 जुलाई 2005 तक, यानी कि 1998 से लेके और 2005 के बीच में जो पैदा हुई बेटियां हैं, तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं। और अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जातियों के लिए कुछ इसमें इन्होंने छूट दी होगी, तो वो मेंशन्ड है डिटेल, इसमें आप इसको देख सकते हैं। फिर कुछ चरित्र की प्रमाण पत्र की बातें इसमें लिखी हैं, वैवाहिक परिस्थिति की बातें लिखी हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो जो इस सिचुएशन में है, तो उसके हिसाब से वो अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी कि यह चयन उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 के अनुसार किया जाएगा और नियमावली जो 2017 में संशोधित करी गई उसके हिसाब से होगा। लिखित परीक्षा होगी। ऐसे अभ्यर्थियों जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए गए जाएंगे से ऑफलाइन लिखित परीक्षा होगी इसकी। और लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र रखा जाएगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों की परीक्षा होगी। 300 अंकों की परीक्षा होगी, 2 घंटे का समय अवधि होगी इसमें, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 300 अंक की परीक्षा होगी और 4 विषय होंगे उसके। एक होगा सामान्य ज्ञान, दूसरा होगा सामान्य हिंदी, तीसरा होगा संख्यात्मक तथा मानसिक योग्यता और चौथा होगा मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता। तो कुल मिला के जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है वो भी इसमें किया जाएगा और अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, तो कुल मिला के 300 अंकों की परीक्षा होगी और 2 घंटे की समयावधि होगी। 4 इसमें विषय आएंगे और 150 प्रश्न होंगे और हर सही प्रश्न का आपको 2 नंबर मिलेंगे और गलत अगर आप करते हैं तो आधा नंबर उसमें से कट जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगी, तो आधा नंबर उसमें कटता रहेगा और सही प्रश्न का उत्तर अगर देते हैं तो 2 नंबर मिलेंगे। तो ये परीक्षा का सिस्टम रहेगा और ओएमआर शीट के हिसाब से आपको इसमें परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। और जो डिटेल्स हैं इसमें, सारी की सारी डिटेल्स इसमें मेंशन करी गई हैं और एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, कुछ टिप्पणी भी दे रखी है, उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा कुल अंकों के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो बनेगी और मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको फिर बुलाया जाएगा। और फिर जो शारीरिक परीक्षण होगा, मानसिक परीक्षण होगा आपका, तो ऊंचाई का है, जैसे 168 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए पुरुषों की और उसके बाद जो अनुसूचित जनजाति है उसमें 160 होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति के लिए। और सीना की बात करें तो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर होना चाहिए फुलाने पर। और अनुसूचित जातियों के लिए थोड़ा कम है, 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 82 सेंटीमीटर फुलाने पर। तो ये कुछ इसमें मेंशन करी गई डिटेल्स। वैसे ही महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी ऊंचाई 152 सेंटीमीटर हाइट इसमें मेंशन्ड है और अनुसूचित जातियों के लिए 147 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से वजन 40 किलोग्राम कम से कम होना चाहिए। तो ये शारीरिक अभ्यर्थाएं कुछ इसमें मेंशन्ड है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। और फिर इसमें कुछ दौड़ का भी प्रावधान है। शारीरिक दक्षता परीक्षण में अहर होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करना आवश्यक है। तो 25 मिनट की दौड़ पुरुष अभ्यर्थियों की होगी और जो महिलाओं की है वो 14 मिनट की दौड़ है, लगभग 2.5 किलोमीटर की। तो ये आप इसमें डिटेल पढ़ सकते हैं, सारी की सारी डिटेल इसमें मेंशन है। तो कुल मिला के ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 60,000 पद बहुत ज्यादा होते हैं। पेज नंबर 19 पे आपको परिशिष्ट 1 मिलेगा, जिसमें कि सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज में क्या क्या आया उसका पूरा सिलेबस मेंशन किया है, हिंदी में क्या क्या आएगा उसका पूरा सिलेबस मेंशन किया है, फिर संख्यात्मक और मानसिक योग्यता न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी में क्या आएगा वो पूरा मेंशन किया है। और फिर जो चौथा पार्ट था उसका जो मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें भी पूरा का पूरा मेंशन किया है, आईक्यू में भी मेंशन किया है, बुद्धि लब्धि में मेंशन किया है और रीजनिंग एबिलिटी में भी पूरा डिटेल मेंशन किया है। तो सिलेबस पूरा डिटेल में मेंशन है और सामान्य से इसमें प्रश्न होते हैं, बहुत कठिन प्रश्न इसमें नहीं होंगे। और फिर जो प्रारूप दिए हैं प्रमाण पत्रों के वो भी इसमें लिखा है। तो भाई
तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी और फॉर दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ मैं बहुत जल्दी दोबारा आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। आप जो भी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो डेफ़िनिटली अप्लाई कीजिए और इस मौके का फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद, नमस्कार।